अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नाम नवीद है जी। नवीद, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। ओके, जॉब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं जी, रेगुलर जा रहे हैं। ओके, अच्छा मुझे बताएं, कल ईद है तो ईद की कैसी तैयारियां हैं? कुछ लिया, शॉपिंग वगैरह की अपने लिए, घर वालों के लिए? जी इनफैक्ट आई इसीलिए हैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल में, और ज़ाहिर है अपने लिए तो खैर नहीं की, बच्चों के लिए की है, और ज़ाहिर है उन्हीं की प्रायोरिटी है। ईद की सेलिब्रेशन नेचुरली ज़ाहिर है कोरोना की वजह से या पेंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुई है। अब मैं यहाँ वापी भी देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्राउड बड़ा कम है, थोड़े से लोग भी बड़े केयरफुल हैं, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है अब ज़िंदगी इसी के साथ है तो अब इसी के साथ ही ज़िंदा रहना है, और यही अब दिस इज़ गोइंग टू बी द हाउ दिस लाइफ इज़ जी। अच्छा मुझे बताएं नवीद कि आपने क्या लिया, कौन सा जानवर लिया है अभी तक, मतलब लिया या आप वही ईद की सुबह सुबह जाके लेंगे? नहीं, मैंने एक बकरा ले लिया है और एक बैल भी लिया है, और बस अभी खैर बकरा तो घर ले आया हूँ, बैल इंशाल्लाह ईद वाले दिन लेके आएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि लोग के आम तौर पे देखा जाता है, और अब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है उन्होंने कुर्बानी को एक बिज़नेस समझ लिया है। मतलब ये कि जितना महंगा कोई जानवर होगा वो उतना ही फ़ख्र से बताएंगे कि जी हमने। क्या आपको नहीं लगता कि दिखावा है? नहीं देखें, दो चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए। ज़ाहिर है कुछ लोग तो ज़ाहिर है हमारे अमूमन हर चीज़ में हम सिंबॉलिक ज़्यादा हो गए हैं, दिखावा ज़्यादा हो गया है, लेकिन जनरली कुछ लोग इसको अपनी नीयत साथ भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी इबादत समझ भी कर रहे हैं, कुछ को सुन्नत समझ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सब लोग बराबर एक जैसा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग वाकई कुर्बानी की नीयत से कर रहे हैं। और दिखावा तो ज़ाहिर है हमारी हर चीज़ में अब दिखावा आ गया है, तो खैर नमाज भी हम अंदर पढ़ के आते हैं, वापस आके हम कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो खैर इसको हम वी डोंट डिस्कस, वी डिस्कस इट कि एक्चुअली ये दिस इज़ द सुन्ना, ये सुन्नत है और हमें इसको खुशी से और सेलिब्रेट करके करना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक सवाल पूछूं, और बड़े मज़े का ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा आप सिंगर्स को सुनते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं? कोई फेवरेट सिंगर है? देखें चूँकि मेरी एज में तो ज़ाहिर है गाने शाने उस तरह के आजकल तो मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन हम नुसरत फ़तेह को ही आई रियली लाइक हिम, और मुझे उसकी आवाज़ में भी आई रियली फील ए रियल इनसाइड इंस्पायरेशन की जो बड़ा मज़ा आता है जब कभी भी अभी भी सुनते हैं ना। वन साइड बस यंग, तो उस वक्त हम सुनते थे वो आ जा वे तेनों अखियाँ उड़ीक दियाँ, तो आज भी लगता है कि वही गाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा चलें, मुझे बताएं कि वो कौन सा, इसी गानों के हवाले से बात होगी, कि वो कौन सा बैंड है जो विदाउट मतलब उसमें म्यूज़िक है ही नहीं, वो म्यूज़िक के साथ बजता ही नहीं है, वो कौन सा बैंड है? सोचें। अब ये तो खैर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिए, आई एम सॉरी, ये तो मुझे नहीं पता कौन सा। नहीं, लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब सोचिए ज़रा कॉमन सेंस के, कि वो कौन सा बैंड है जिसमें म्यूज़िक नहीं होता, लाइक वो म्यूज़िक के साथ नहीं बजता। ये तो मेरे ख्याल में जो अब्बा पटाई करते हैं वही बैंड है जो बगैर म्यूज़िक के बजता है। नहीं, उससे भी टा टा की आवाज़ें भी आती हैं और आ की भी आवाज़ें आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शर्जील नाम। शुजील, क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस है। ओके, बिजनेस कोरोना की वजह से कोई उसको प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ? बिजनेस एज सच जो हमारा बिजनेस है ज़्यादातर तो ऑनलाइन चलता है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारा ऑनलाइन होने की वजह से ज़्यादा बूस्ट हुआ है थोड़ा सा। बट एज़ फार एज द फिजिकल बिजनेस इज कंसर्न, मेरे ख्याल में उनको तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है। ठीक है। आज जैसे आपको पता है कि चांद रात है, ठीक है, और आप शॉपिंग करने के लिए आए, मैं भी ऐसे आपको बाहर देख रही थी, ये कहीं आप अंदर आपकी फैमिली तो नहीं? फैमिली के साथ हैं, शॉपिंग करने के लिए। तो आपने ईद की कोई शॉपिंग की या नहीं? बस अभी देख रहे हैं, तो अभी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अभी रहता है काम। अच्छा मुझे बताएं कि ये ईद बाकी ईदों से क्यों मुख्तलिफ है? इसमें एक तो होता है कि कुर्बानी होती है इसमें, तो इस वजह से काम हमारा ज़्यादा होता है मर्दों का, तो लेडीज़ का तो खैर वही होता है, शॉपिंग की, वो किया। इसमें बस ये डिफरेंट इस तरह है कि वी हैव टू वर्क हार्डर। हमारा कुर्बानी के दिन भी काम होता है, दूसरे दिन भी काम होता है, और खाने ज़्यादा पकते हैं इस ईद पे। छोटी ईद पे तो बस स्वीट डिशेस पकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा नहीं, आपको नहीं लगता कि जो पेंडेमिक है कोरोना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ईद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं की जा रही जिस तरीके से लोग करते आ रहे हैं? बिल्कुल, रश मैं देख रहा था अभी बिल्कुल है ही नहीं, जो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस दफ़ा लोग बहुत कम हैं, तो कोरोना की वजह से भी लोग काफ़ी केयरफुल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा है। अच्छा मुझे बताएं कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। जी जी पूछें। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सा बैंड है जिसमें म्यूज़िक नहीं होता? कौन सा बैंड है? हाँ, जो म्यूज़िक के बगैर बजता है, म्यूज़िक ही नहीं होता उसके अंदर। आइडिया नहीं है मुझे। चलें, कॉमन सेंस का सवाल है, फिर सोचें वो कौन सा बैंड है जो विदाउट म्यूज़िक, मतलब उसके अंदर कोई म्यूज़िक नहीं होता, देयर इज़ नो म्यूज़िक।
मेनी आइडियाज। अच्छा चले मुझे बताएं कोई जानवर वगैरह लिया ईद के हवाले से या नहीं? जब हम ले लिए हैं, बकरे ले लिए हैं, तो बाकी साथ ही हमने वो गाय में भी हिस्सा डाला हुआ है। बस अच्छा लोग मतलब क्या लेने आए हैं या अभी तक ईद की शॉपिंग क्योंकि औरतों की होती है ना अमूमन कि वो पेंडिंग रहती है, वो आखिर तक रहती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप लोगों की डन है या नहीं? जी हाफ डन हुई है शॉपिंग, बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो वो कुछ रह गई थी बच्चों की, तो वो लेने के लिए फिर हम आ जाए हैं। ये छोटी छोटी सी क्या चीज़ें हो जो तो औरतों की एंड तक रहती है, मुझे ज़रा ये बता देंगे, मैं मियों से पूछूंगी। जी काफ़ी सारे हैं, कोई कपड़े के रह जाते हैं, कोई मैचिंग की चीज़ें रह जाती हैं, वो आखिर तक चलती रहती हैं, इवन ईद के सुबह तक वो ख़त्म नहीं होती। अच्छा आपने क्या लिया अपने लिए ईद के? मैंने पैंट शर्ट ली है और शलवार कमीज़ वगैरह ली। और आपने? मैंने फ़्रॉक लिए, ट्राउज़र लिए, बस दुपट्टा रहता है अभी। फिर भी मुझे बताएं फिर वो कौन सी जो छोटी चीज़ें जो रह गई हैं? चूड़ियाँ रह गई हैं, इयररिंग्स रह गया है और मेहंदी लगवाना रह गई है। मतलब अभी काफ़ी कुछ रहता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कसाई जो है वो आप लोगों को मिल गई या अभी तक नहीं मिला? नहीं, कसाई नहीं मिला अभी। अच्छा नहीं मुझे एक बात बताएं कि अच्छा नहीं बच्चे मुझे कह रहे हैं कि जानवर नहीं लिया, तो हाँ क्या मतलब हिस्सा डालना है या क्या करना है? नहीं, हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हिस्सा डालेंगे। अच्छा आप लोगों ने ईद की शॉपिंग की या नहीं की? हमने ईद की शॉपिंग की है, मेरी मम्मा ने मेरे लिए कुर्ता भी लिया है और ये जो मैंने जूते पहने हैं ना ये मेरे ईद के हैं। अच्छा ये ईद के और ईद के जूते आपने भी पहन लिए। बच्चे वैसे जो है ना सारे के सारे राज खोल देते हैं। अच्छा मुझे बताओ आपने की है ईद की शॉपिंग? आपका नाम क्या है पहले मुझे ये बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अली है। अच्छा मोहम्मद, और आपका? ईशल ताहिर। ओके मोहम्मद, आपने शॉपिंग की है या नहीं? मैंने ईद की शॉपिंग की है, ये जो मैंने जूते पहने हुए हैं ना ये मेरे ईद के हैं और मैंने अपने कपड़े भी खरीद लिए हैं। अच्छा खुद खरीदे या अम्मा पापा ने खरीद के दिए हैं? मम्मा पापा ने मुझे खरीद के दिए हैं। नहीं मतलब चॉइस खुद करती हो कि मैंने ये पहनना है या अम्मा कहती है नहीं बस यही पहनना है जो मैं कह रही हूँ? खुद चॉइस करता हूँ। खुद चॉइस करते हो? खैर जो आपने पहना है वो ऑलरेडी भी बहुत प्यारा है। और आप भी खुद चॉइस करते हो या अम्मी अबू कहते हैं? मैं भी खुद चॉइस करती हूँ। चलें जी। अच्छा एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि वो कौन सा बैंड है ठीक है जिसमें म्यूज़िक नहीं होता, वो विदाउट म्यूज़िक प्ले होता है? बैंड आई मीन म्यूज़िक। हाँ जी, ये कॉमन सेंस का सवाल है कि वो कौन सा बैंड है जो विदाउट म्यूज़िक प्ले होता है, मतलब उसमें कोई म्यूज़िक होता ही नहीं है। जी जी बैंड। वैसे तो हर बैंड जो है वो म्यूज़िक के साथ ही होता है ना, लेकिन ये म्यूज़िक के साथ नहीं होता। नहीं पता? थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरहान। फरहान क्या करते हो? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में।
ओके आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ ख़त्म हो गई या नहीं? चल रही हैं, एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं और एक सेमेस्टर रहता है अभी। ओके रहते हैं। अच्छा आज चांद रात है तो आप आए हो मेरे ख्याल से फैमिली के साथ आए हो? बिल्कुल फैमिली के साथ आया हूँ और फैमिली मेरी शॉपिंग में बिज़ी है। लेडीज़ को आपको पता है शॉप से निकलने का टाइम तो जिसमें घुस जाएँ तो वहाँ से नहीं निकलती, ज़रूरी निकालना पड़ता है। और है भी पता है चला है कि आज लास्ट डे है तो इसलिए उन लोगों को ना जल्दी लगी पड़ी है कि सब कुछ ख़रीद के घर लेके जाना है लास्ट में इस वजह। और आपने अभी तक कुछ अपने लिए कितना कितना दुख है ना, मतलब आवाज़ भी कितना दुख है, अपने लिए कोई शॉपिंग की या नहीं की? लड़कों के लिए बड़ी कुर्बानी की थी हमारे लिए, जानवर ज़िबा करना और फिर लोगों के घर तक पहुंचाना, गरीबों को देना, बस इसी में हमारी ईद गुजरती है और हम इसी में खुश हो जाते हैं। अब ऐसा तो ना बोलो, औरतें भी बेचारी जैसे होता है ना ज़िबा हो रहा होता है तो फ़ौरन घर वाले मर्द शुरू हो जाते हैं, कलेजी आ रही है, कलेजी बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो वैसे तो ना बोलो ना कि सारे काम मर्द ही करते, औरतें कुछ नहीं करती। हम लोग भी साथ देते हैं उसका, बारबेक्यू करने में मसाला हमसे लगवाती हैं, गोश्त हमसे बनवाती हैं, सारा कुछ। सिर्फ वो कहते हैं ना कि आप वो हांडी में चमचा हिला दो तो आपका क्रेडिट सारा आपको जाता है, वही वाला काम है, बाकी तो सब कुछ अभी करना पड़ता है। मतलब बदनाम कर दिया ना, सारी औरतों को बदनाम कर दिया। भाभियाँ मेरी ऐसी करती है, मामा मेरी अच्छी हैं, वो सारा काम खुद ही करती है। ये देखो, ये कि किसी भाभी ने यहाँ सुन लिया ना तो आज घर नहीं जा सकोगे। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा मुझे बताओ कोई जानवर वगैरह लिया? जानवर लिए, वेड़ा भी लिया और बकरे भी 2 लिए माशा। ओके और कसाई का क्या सिस्टम है, मतलब इजीली मतलब हो गया, डन हो गया कि आना है सुबह या नहीं आना? उसने आना है इजीली, उससे बातचीत हो गई है तो उसने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम आपकी तरफ आ जाऊँगा। अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बुरहान। सॉरी बुरहान। बुरहान, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ते हो? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा ऑनलाइन क्लासेस हो गई या अभी तक चाह नहीं? रही हैं अभी तो फ़िलहाल चाह रही हैं जी। अच्छा अच्छा मुझे बताओ आज चांद रात है और ईद की शॉपिंग के लिए आए हो या शॉपिंग कर लिए, डन हो गया सब कुछ? नहीं अभी तो कर रहे हैं, बस आगे पीछे घूम वगैरह के देखेंगे तो फिर इसी वजह से। नहीं चांद रात पे तो अमूमन लड़के किस लिए निकलते हैं, मतलब शॉपिंग अभी क्या क्या इतने क्या है जो भी करनी है, ऐसा क्या रह गया जो भी करना है? बस जैसे लड़कियों की तैयारियाँ करती हैं वैसे जाहिर है लड़के भी ऐसे तैयारियाँ करते हैं अपने कपड़े वगैरह की ना। तो अभी तक कपड़े नहीं लिए? नहीं अभी देख रहे हैं बस। अच्छा और कब तक देखने वाला सीन चलना है? अभी घंटा 2 तो चल। जी नाज़रीन अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद गपशप करेंगे। तमाम अहले वतन को JNN न्यूज की तरफ से ईद मुबारक। चांद रात स्पेशल में देखिए सोच के बताओ जरताशा के साथ शाम 7 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल मूवी में सुनामी दोपहर 1 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल मूवी में रात 10 बजे द मैसेज सिर्फ JNN न्यूज पर।
बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के तीसरे रोज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ईद स्पेशल शो सिर्फ JNN न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। जी जनाब, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंड आई होप इस्लाम। आपका नाम? मुदस्सिर। मुदस्सिर, क्या करते हो? मैं एज अ मैनेजर हूँ मैबलिन में।
ओके अच्छा मुझे बताओ कि कितना लोगों का रश है, मतलब लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? रश तो काफ़ी ज़्यादा है और मेरे ख्याल में औरतें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा नहीं तो मुझे बताओ ना कि मतलब क्या ज़्यादा चीज़ जो है आप लोगों की निकलती है, सेल होती है? सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी रनिंग में जा रही है वो है बेस, जो लड़कियां यूज़ करती हैं, और मेरे ख्याल में जब तक वो यूज़ ना करें तो वो घर से बाहर एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती। हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा ये रियलिटी है, ये सच है, चाहे आप इसको मजाक समझिए जो मर्जी, जब तक वो लगा के बाहर नहीं निकलेंगी ना, समझो वो नहीं निकल सकती। नहीं खैर वैसे आजकल के लड़के भी ऐसे ही होते हैं, पार्लर्स भी लड़के उसी तरह ही जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लड़कों की जो ब्यूटी है वो नेचुरल होती है, ठीक है। या मेरे अल्लाह, ये यहाँ जो लड़कियाँ ना जो मुझे नज़र आ रही हैं, ये मुझे लगता है इसके इंटरव्यू के बाद इन सब ने आपको मारना है। मारे लेकिन रियलिटी से कौन मुकर सकता है। मेरा भी दिल टूट गया। अब मैं क्या शो में क्या करूँ? आपने यूज़ नहीं किया हुआ? ओ नहीं वो तो ठीक है वो करते हैं, लेकिन ये कहना कि जी लड़कियां घरों से मेकअप के बगैर निकलती नहीं, बेस के बगैर, ही तो बड़ी सरसर कर। लॉकडाउन था, कोई निकली है? नहीं निकली, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई भी नहीं निकला था। भी नहीं निकला ना, लेकिन जनरली निकलती हैं लड़कियां, लेकिन फिर भी जो है ना वो इस वजह से नहीं निकली क्योंकि उनका पास जो मेकअप का सामान था वो ख़त्म हो गया। सो अब कैसे मुँह उठा के बाहर निकले। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ईद की शॉपिंग की है या अभी तक नहीं की? सच बताऊं कि बिल्कुल नहीं की, टाइम ही नहीं मिल रहा। आपके सामने है सारा दिन, बस औरतें, बस उनको डील करो और उनका सामान पूरा करो, बस यही चीज़ है। और घर में भी औरतें घर में नहीं जब जाते हो तो सुनने को मिलता कि जी मुझे ये चीज़ लानी है, ये चीज़ नहीं मिली अभी तक, या ये या वो, कुछ भी नहीं। ख्याल में तो ये जो दौर चल रहा है ये सिर्फ औरतों का ही चल रहा है। घर में अगर किसी मर्द की सुने तो वो भी कहेगा कि बस औरत की ही चलती है घर में, मर्द बेचारा बेबस होके रह गया। ये जो है ना इनको बड़ा लोगों ने ना आफ्टर मतलब बहुत मुझे लगता है इनको मार पड़ने लगे इस इंटरव्यू के बाद, और मुझे लगता है कि बिफोर और आफ्टर भी इंटरव्यू का आप लोगों को दिखाना चाहिए। भाग के तो रहे हो, भी इधर आओ, अभी तो बड़ा कुछ पूछना है। अच्छा मुझे बताओ जानवर वगैरह लिया ईद के वाले से या नहीं? जानवर जी घर वाले लिए है। अच्छा क्या लिया? ये बकरा लिया है। ओके और कसाई का डन है, चूँकि आज चांद रात है, ठीक है, तो कल ऑब्वियसली ईद है, तो मुझे बताओ कसाई का पहले बता दिया है या नहीं बताया? इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन ये कभी ऐसा हुआ है कि कसाई ने इन्फॉर्म कर दिया हो और उस टाइम को वो ना पहुँचे? ऐसा एक दफ़ा, इससे पिछली दफ़ा नहीं, उससे पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था, और बस ना पूछेंगे बस किस तरीके से गया, अगले दिन पे चला गया था। अच्छा चलो डिफिकल्ट हो जाता है फिर इस तरह। ओके अच्छा कोई खूबसूरत सा पैगाम जो अपने देखने वालों को देना चाहोगे? पैगाम मैं जो देने लगा हूँ वो दिल से देने लगा हूँ कि इस ईद पे अगर किसी के साथ नाराज़गी है, किसी किस्म की भी है, तो उसको ख़त्म करें, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके भी गिले शिकवे हैं, जिन्होंने आपको भुला दिया है या आपके साथ अलग नहीं रखना चाहते हैं, तो वो समझो आपकी ज़िंदगी का मतलब वो आपके लायक ही नहीं थे। इसलिए आप उस चीज़ को इग्नोर करें और ज़िंदगी में रुकें नहीं, कदम आगे बढ़ाएं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको ज़िंदगी में सीखने का मौका मिले कि ज़िंदगी है क्या। चलें थैंक यू सो मच जी जनाब, क्या खूबसूरत पैगाम था कि ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जो इंसान जितना आगे बढ़ता है, जितनी कोशिश करता है, उतना ही उसको उसका फल मिलता है। आए मज़ीद चलते हैं और लोगों से गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा। इकरा क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा ऑनलाइन क्लासेस कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं बट बोर हो जाते हैं। अच्छा बोर हो जाते हो, अब दिल कर रहा है कि स्कूल खुल जाए? जी हाय अब तो वाकई हर बच्चा यही कहेगा कि दिल कर रहा है स्कूल खुल जाए। एक हम थे जो कहते थे कि स्कूल ना ही खुलें। अच्छा चांद रात है तो क्या करने आए हो, मतलब शॉपिंग करने आए हो या वैसे ही घूमने फिरने आए हो? शॉपिंग थोड़ी बहुत रहती है और मेहंदी भी लगवाने आए हैं, चूड़ियाँ जो जिसके बिना जो है ईद अधूरी हो जाती है। बिल्कुल लड़कियों की ईद तो वाकई अधूरी है चूड़ियों के बगैर और मेहंदी के बगैर। अच्छा मुझे बताओ कपड़े लिए या नहीं? कपड़े ले लिए। अच्छा क्या लिया है? मैंने फर्स्ट डे के लिए शलवार कमीज़ ली और सेकंड डे के लिए टॉप ली है और थर्ड डे के लिए पैंट शर्ट। अच्छा पूरे 3 दिन खूब अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हो? जी। अच्छा मुझे बताओ जानवर कौन सा लिया है? बैल ली, काऊ लिया और गोट लिया। अच्छा तो घर में क्या सिस्टम होता है ईद वाले दिन कि सुबह सुबह उठ के अम्मा को तंग करना शुरू कर देते हो कि आज आपने कढ़ाई बनानी है, बिरयानी बनानी है? जी, और मम्मा को कहते हैं कि खीर बनाएं, बिरयानी बनाएं, तो गोश्त बनाएं, जो तो इस वजह से। अच्छा चलो थैंक यू सो मच मीजा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? नवीद इरशाद जी। और नवीद क्या करते हैं?
मैं इंजीनियर हूँ जी। ओके, क्या आपका मतलब लॉकडाउन में भी सारा सिस्टम सही जा रहा है? ऑब्वियसली कोरोना है, लोग घरों से काम कर रहे हैं या आप जा रहे हो ऑफिस? जी हम भी घर से ही काम कर रहे हैं, तो मोर लेस तकरीबन सारा वक्त घर पर कंप्यूटर के साथ चिपके होते हैं। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा चलें, ऑब्वियसली आज चांद रात है, ठीक है, और इस हवाले से मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या मतलब यहाँ वैसे ही घूमने फिरने आए हैं, शॉपिंग वगैरह करने आए हैं? डन है शॉपिंग या नहीं? जी शॉपिंग घूमने फिरने दोनों साथ साथ थे, लेकिन देख लें आप कि बेगम अंदर है और हम बच्चे उठाकर जो है ना खिदमत कर रहे हैं, बस दैट इज ऑल। वैसे इस ईद पे मुझे अभी जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं सब में लोग रो ही रहे हैं कि हम बाहर खड़े हैं और औरतें शॉपिंग करें। इतना क्यों औरतों को बदनाम किया जा रहा है? बदनाम क्या, आप खुद देख लें, आपके सामने है। हम आए किसी और मकसद के लिए थे, लेकिन हो क्या रहा है कि वी आर वेटिंग फॉर समबडी हु इज इनसाइड और बच्चे हमारे हाथ में हैं। तो बदनाम क्या, आपके सामने सारी एग्जांपल सारी सामने। हाँ, ये सबके सामने। अच्छा, आपने खुद अपनी शॉपिंग की या बच्चों की या नहीं? जी बिल्कुल, अपनी भी की, बच्चों की भी की। फिर इस तरह तो ना बोले ना। Probably the right way to say is कि now probably it's her turn, और अब previously she was waiting for me, now I'm waiting for her. बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा मुझे बताएं, कोई जानवर वगैरह लिया ईद के कुछ? जी बिल्कुल, बकरा लिया हमने। ओके, अच्छा कसाई से बातचीत हो गई या नहीं हुई? क्योंकि अमूमन आपको पता है ना, इस कसाई में, इस ईद में जो कसाई हैं वो VIP बने होते हैं कि जी उनको पूरा प्रोटोकॉल चाहिए होता है, सारा कुछ। तो आपने टाइम से बात कर ली है, ये ना हो कि कल वो लेट आएँ या? नॉट येट, लेकिन आई बिलीव कि मिल जाएगा शायद, थोड़ी उम्मीद है। बकरे के लिए मिल ही जाता है, बड़े जानवर के लिए थोड़ा मुश्किल से मिलता है, तो आई थिंक सो मिल जाएगा कल इंशाल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा बैंड है जो विदाउट म्यूजिक प्ले होता है? बैंक? वो कौन सा बैंड है जो विदाउट म्यूजिक प्ले होता है? जो शायद हस्बैंड का बैंड जो बज रहा है आज आपके सामने, शायद ये बगैर म्यूजिक के भी बज जाता है, आई थिंक सो। नहीं, अब इतनी तो दुखी वाली बात ना करें, इतना दुख, इतना ज़्यादा दुख। चलें फिर सोचें, ये तो एक ये बैंड तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बैंड जो बगैर म्यूजिक के बजता है, रबर बैंड। यस, फाइनली किसी ने सही आंसर दिया। थैंक यू सो मच नवी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद जमील है। अच्छा मोहम्मद, क्या करते हैं? मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में। अच्छा, नहीं आपने भी बात करनी है या नहीं करनी? कर लो कर लो। तो हेलो आंटी। लो जी, मुझे आंटी बोल दिया। मतलब ऑन एयर मुझे आंटी बोल दिया। मतलब ये तो अब मुझे लगता है इंटरव्यू के बाद मुझे यहाँ बैठ के मैं रोऊंगी, है ना? कितनी बड़ी, कभी ज़िंदगी में किसी को आंटी नहीं बोलना। इसने बोला है, मैंने नहीं बोला। चले मान लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आज चांद रात है, तो इस हवाले से क्या मतलब आप शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या फैमिली ही कर रही है सारी शॉपिंग? मैं तो इसको संभाल रहा हूँ, बाकी इसकी खालाएँ और इसकी माँ जो है वो शॉपिंग कर रही हैं। वो डिफरेंट एक ब्रांड से निकलते हैं और दूसरे ब्रांड में घुस रहे हैं, और कंटिन्यूसली ये सिलसिला पिछले कई घंटों से जारी है। आप देख रहे हैं मुझे कितना पसीना आया हुआ है, और मैं वेट कर रहा हूँ उनका बस। अच्छा, बीवी भी और बीवी के साथ साथ उसके घर वाले भी, मतलब आपके ससुराली भी, इतनी खिदमत, खैरियत है? बस मुझे अच्छी बड़ी लगती है मेरी बीवी, इसलिए इसकी ज़्यादा खिदमत करता हूँ। हाँ, वैसे जो अच्छा मतलब जो भी बीवी अगर अच्छी लगे ना, या मियाँ भी, तो उसके घर वाले ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे लगना शुरू हो जाते। क्या करें, मजबूरी होती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कोई जानवर वगैरह लिया है या नहीं लिया? जी मैंने एक बकरा लिया है, और एक बैल हम मुश्तरका लेते हैं, उसमें मैं हिस्सेदार हूँ। अच्छा, तो कसाई वगैरह से बातचीत हो गई या नहीं हुई अभी तक? जी मैं हमेशा खुद ही करता हूँ। अच्छा, आप खुद ही करते? मोहल्ला मेरे पर डिपेंड करता है। मैं गाँव जाऊँगा तो सुबह जाऊँगा तो मैं सबकी खुद ही करता हूँ। मतलब आप तो VIP, वैसे भी कहते हैं ना कि बड़ी ईद पे कसाई जो है वो VIP होते हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल चाहिए होता है, तो मतलब पूरे मोहल्ले के बकरे और भैंसे आप ही ज़िबा करते हैं? जी ऑलमोस्ट 6-7 घर हैं, सारे मेरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सच सच बताएं, ये ऑन एयर है, सच सच बताएं कितने पैसे लेते हैं? जी कुछ नहीं लेता वैसे, बस वो मुझे सारे मेरे जानने वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, हम मुश्तरका घर हैं सारे, और बड़ा प्यार देते हैं, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। नहीं ये कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत नहीं होगी कि फ्री का, या बताना नहीं चाह रहे, ये ना हो कि लोगों को पता लग जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो फैमिली है क्योंकि सारी की सारी, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो दैट्स वाई मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। फिर एक एक्टिविटी बन जाती है, पूरे ईद के डेज सारी फैमिलीज हम लोग इकट्ठे होते हैं, और वो सारे ऐसे होते हैं, ये नहीं है कि मैं अकेला करता हूँ, पहले सारे हमारे घर आते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ, तो ये पूरी एक बड़ी हमारी कंबाइन एक्टिविटी बन जाती है। बल्कि मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा कि बजाय डिपेंडेंट होने के कसाईयों के, आप लोग ये खुद इनिशिएटिव लें। मैं खुद ही करता आ रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। हम बड़े, एक तो इवेंटफुल हमारा डे हो जाता है, और दूसरा इसके साथ साथ हमारा जो है ना एक काम भी हो जाता है।
अच्छा मुझे बताएं, ईद की शॉपिंग आपने या आपके बच्चों ने की है अभी तक या नहीं? जी जी जी, मैंने अभी एक कुर्ता खरीदा है जे बुटीक से, सॉरी फॉर द ब्रांड नेम, एंड बस और कुछ चीज़ें खरीदी हैं मेरी वाइफ ने। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मारूफ कुरैशी। मारू, क्या करती हैं? यार मैं वही करती हूँ जो आप कर रही हैं। मैं जरा स्टूडियो में बैठ के करती हूँ, अब करती थी, नाउ आई एम अ फुल टाइम मॉम। तो अब ये है कि अब मैं बस इनको देखती हूँ, इनका ख्याल रखती हूँ। ये रानिया हैं जी, रानिया फहद कुरैशी। तो बस मुझे इन्होंने फुली ऑक्यूपाई किया हुआ है, सो आई एम ऑफ फ्रॉम स्क्रीन फॉर अ फ्यू वीक्स। ओके अच्छा मारूक, आज चांद रात है तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कोई शॉपिंग करने आई हैं या वैसे ही घूमने फिरने आई हैं, मौज मस्ती? नहीं, डेफिनेटली शॉपिंग के लिए हम आए हैं और आई बॉट अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर माय डॉटर, बिकॉज हम लोग बाहर होते हैं तो ईस्टर्न वेयर वहाँ पर इतना मिलता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और आप देख सकते हैं हालांकि इतनी गर्मी हो रही है एंड आई जस्ट वॉश्ड माई फेस। और उसके बावजूद भी हम निकले हुए हैं कि चलो यार, कोरोना की वजह से चीज़ें बहुत मांद पड़ी हुई थी, एटलीस्ट अब थोड़ा सा ये है कि सिचुएशन कोरोना की बेहतर हुई है तो शॉपिंग की भी बेहतर हुई है, तो येस आई हैव शॉप्ड अ लॉट। नहीं मतलब अभी तक आपने ले लिए अपने कपड़े या नहीं? प्रीटी मच 90% डन हो गया। क्योंकि अभी तक जितने भी मर्द हजरात मिले सारे रो रो के वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि जी औरतें ही सब कुछ कर रही हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब आपने या आपके घर वालों ने शॉपिंग की है या नहीं? नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल की है और हमारे घर में जो है ना वो मर्द भी बिल्कुल उतनी ही करते हैं शॉपिंग जितनी हम लोग करते हैं, बल्कि ये लोग हमें छोड़ जाते हैं कि हम तो जा रहे हैं दूसरी दुकानों पे शॉपिंग करने के लिए, तुम लोग भी अपनी करो, तो हम जरा बैलेंस रखते हैं। तो वो बात है कि मतलब हमें भी जरा शौक है थोड़ा ड्रेसअप होने का, मेरे भाइयों को भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, अबू भी मेरे बड़े वेल ड्रेस है, तो हम लोग सारे प्रॉपर शॉपिंग करते हैं। अच्छा ईद के लिए आपने कौन सा जानवर लिया? यार इस दफ़ा हमने क्योंकि कोरोना का था फियर थोड़ा सा और जानवरों में भी खबरें सुनी हुई थी आ रही थी, तो वी हैव डोनेटेड, पूरी फैमिली ने हमारी एक एनजीओ को हमने दे दिए जो सिंध के बहुत ज़्यादा जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रन 1 सेकेंड, जहाँ पर बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं होती, वो वहाँ पर जो है वो करेंगे। और ये वो कह रही है मेरे से भी पूछे, मेरी टर्न। अच्छा आपका नाम? ये इंग्लिश। हेलो हेलो हेलो, माय गॉड शी इज सो क्यूट। और वैसे बिल्कुल आपकी बिल्कुल आप ही का ही है ना? टू पाकिस्तान। अच्छा मारूक, जाते जाते कोई खूबसूरत सा पैगाम अपने देखने वालों को आप देना चाहेंगी? देखिए जी, कोरोना ने हमें बड़ा कुछ सिखाया और हमें बताया कि छोटी छोटी खुशियाँ जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते थे वो कितनी अहमियत की हामिल हैं। मॉल्स बंद थे, शॉपिंग सेंटर्स बंद थे, आज खुले हैं, तो लग रहा है यही बहुत बड़ी ईद है। तो हर दिन इंजॉय करें, और कोरोना ने यही चीज़ हमें पैगाम दिया, यही चीज़ हमें सिखा रही है कि यार जो चीज़ें इंसान को बहुत छोटी लगती थी और आप बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में थे, नहीं, एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, एंजॉय योर डे, स्पेशली विद योर फैमिली, मीट योर लव्ड वंस, हैव फन, एंजॉय लाइफ, और ऐसे जिए कि जैसे शायद कल ना हो और आज ही आ जाए। तो मेरी तरफ से तो यही पैगाम है पूरे पाकिस्तान। थैंक यू सो मच मारूक, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अल्ताफ़ कुरैशी कहते हैं। क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा आप भी जर्नलिस्ट हैं, चलें जी। अच्छा मुझे बताएं कि आज चांद रात है और आप शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं या वैसे ही कुछ होता है ना, लोग वैसे घूमने फिरने निकलते हैं, उनकी शॉपिंग डन हुई होती है, तो आप शॉपिंग के लिए आए हैं? जी असल में बड़ी ईद है और इसके दो मकसद होते हैं। एक तो कुर्बानी वाली ईद है, तो उसमें तो मर्द ऑक्यूपाइड होते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ी बहुत शॉपिंग करवाने के लिए, एंजॉय करवाने के लिए, खुशियाँ वापस लौटाने के लिए। आपको पता है पूरी दुनिया में कुछ अरसे से कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और ये ख़वातीन भी घरों में बंद थीं, तो किसी बहाने से चलो एक गेट टुगेदर मिली है, तो फिर सेंटोरस जैसा शॉपिंग मॉल हो तो बच्चों की खुशियाँ सब लोगों के साथ मिल के, और भी यहाँ लोग घूमते हैं, हम एक दूसरे को देख के खुश होते हैं कि अच्छा भाई लॉकडाउन ख़त्म हुआ। तो मेरा भी मैसेज यही है कि लोग इससे डरें ना, एहतियात करें, और एहतियात के बाद जो हमारी नेचुरल ईदें हैं या दीगर खुशियाँ हैं उनमें वापस आएँ। और ज़िंदा रहने के लिए आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं और लोगों के लिए एक सबक भी होना चाहिए। हमें लोग देख के खुश होते हैं, हम लोगों को देख के खुश होते हैं। और ये जो मीडिया है, मीडिया के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि ये भी पॉजिटिव करें इसको, ताकि लोग जो हैं जो आप घबरा चुके हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिले। जी बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली कोरोना था, लॉकडाउन था, लोग घरों में थे और लोगों का जो है वो एक मेंटल हेल्थ जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हो रही थी। तो आपने इस हवाले से बहुत खूबसूरत बात की, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत खूबसूरत मैसेज। आप हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी आंटी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शगुफ्ता कुरैशी। शगुफ्ता आंटी क्या करती हैं? बेटा हाउस वाइफ हूँ और आज मैं तकरीबन जब से कोरोना आया 6 मंथ के बाद मैं आज आई शॉपिंग करने के लिए। मतलब आज आप छोटी ईद पे भी आपने नहीं की? नहीं, छोटी ईद पे मैं भी नहीं आई ना,
तो आज बच्चे थे, नवासा था, पोता था, मैंने कहा चलो बच्चों को लेके, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और मारो कनाडा से आई थी, तो मैंने कहा चलो इसको लेके अपने बच्चों के साथ, तो मैं इनके साथ आई हूँ आज। तो क्या मतलब इतना अरसा आप घर बंद रही हैं, क्या फील किया है? बेटा घर में बंद तो रही हूँ, लेकिन बात ये है कि चलो घर में ज़्यादातर ना मैंने कुकिंग की है, ठीक है, खाने बनाने बच्चों के लिए, और जो बेटी के लिए ख़ासकर जो कनाडा से आई हुई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि उसकी फ़्लाइट भी मिस हो गई, और फिर वो 6 मंथ ना तकरीबन मेरे साथ है मेरी बेटी। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेटी दोनों मेरे साथ है। अच्छा अच्छा आंटी, मुझे बताएं कि इस लॉकडाउन में ऑब्वियसली जहाँ औरतें थी वहाँ लड़कों ने भी बड़े अच्छे तरीके से खाने शाने बनाए हैं, तो मतलब आपके घर में भी लड़कों ने, जो आपके बेटे या हस्बैंड वगैरह? जी नहीं, हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बच्चे हैं, मारूफ ने किया है, बेटों ने किया है, और 2 बेटे मेरे बाहर हैं कनाडा में, उन्होंने माशाल्लाह सही कुकिंग की है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतनी अच्छी कुकिंग करेंगे। चलें, अच्छा आप मुझे बताएं कि कुर्बानी के लिए आपने क्या जानवर लिया है? बेटा कुर्बानी के लिए आज फर्स्ट टाइम ना हमने हिस्सा डाला। हालांकि हम ना हमेशा बैल लेते हैं और बकरा वगैरह लेते हैं, कोरोना की वजह से ना कि भाई हालात थोड़े डिस्टर्ब हैं, उसकी वजह से फिर हमने हिस्सा डाल दिया। और जिस जगह भी हम रहते हैं बहरीन कलेब में, अभी शिफ्ट हुए, नया घर लिया, तो उस साइड पे थोड़ा सा अलाव नहीं है कि आप इधर कुर्बानी करें। चलें, अच्छा मुझे बताएं कोई खूबसूरत पैगाम जो अपने देखने वालों को आप देना चाहें? पैगाम यही है कि ईद मतलब कि साल के बाद आती है, और छोटी छोटी खुशियाँ हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ आप शेयर करो। चलें, ये तो बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि वाकई छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो हम लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं, और बड़ी खुशी कोई नहीं होती, ये हर खुशी जो छोटी खुशी होती है, और ये छोटी खुशी ही बड़ी खुशी बनती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इरफान खान। इरफान क्या करते हैं? मैं जी एक्स सीनियर प्रोड्यूसर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स आप टीवी हूँ। जैसे कि आपको पता है आप टीवी बंद हो गया, उससे पहले कैपिटल टीवी में थे, वहाँ पे भी अभी बकाया जात रहते हैं, आप टीवी में भी अभी बकाया जात हैं। अल्लाह खैर करे, बस इमरान खान की हुकूमत है, मीडिया का तो पट्ठा बैठ गया। 10 लाख अफराद इस वक्त मीडिया से बेरोज़गार होकर घरों में बैठे हैं, और जो बेचारे काम कर रहे हैं कम से कम 8-9 महीने से उनको सैलरीज नहीं मिली। ये हालात है। नहीं वैसे डाउन साइजिंग वगैरह तो ये तो हर गवर्नमेंट में होती थी, क्यों बेचारी इमरान खान ही क्यों? घबराना नहीं, मतलब घबराना नहीं, ऐसी डाउन साइजिंग, मतलब पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या करी है। पहले कहते थे कि सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी नहीं देते थे, ये बेसिकली इन्होंने जो देने होते थे चैनल्स को ऐड की मद में पैसे देने होते, और ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मीडिया हाउसेस चलाएं, अखबारात चलाएं। अब सोशल मीडिया का दौर है तो वहाँ पे भी तो ऐड चल ही रहा है ना। अच्छा मुझे बताएं कि ईद के हवाले से, चूँकि चांद रात है, ठीक है, और मैं भी देख रही हूँ आपके हाथ में भी ज़रा बैग शायद है, चूँकि आपकी जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी शॉपिंग के लिए तो आए होंगे या नहीं? हाँ जी, वालिद साहब ने तर्स खाकर अपनी पेंशन में से पैसे दिए कि जाओ बेटा कम से कम एक कुर्ता ख़रीद लो, तो वो वालिद साहब के जो है ना पेंशन के पैसे जिनसे मैं कुर्ता ख़रीद लूँ। अच्छा ये, अच्छा तो घर वालों के लिए कुछ नहीं खरीदा, अपने लिए खरीद लिया? मतलब अब्बा जी ने पैसे दिए तो सोचा कि मैं अपने लिए खरीदूँ, मैं किसी और के लिए कुछ लूँ ही ना। अब्बा जी ने 10,000 दिए, 5,000 का कुर्ता ले लिए, 5,000 जेब में डाल लिए। अब उस 5,000 का क्या करेंगे? खुली अय्याशी। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताएं कि कोई जानवर वगैरह लिया है या नहीं? हाँ जी, जानवर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो घर के ही होते हैं। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी का दोबारा मौका दिया इस हालात में भी। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर हैं। अच्छा क्या मतलब क्या लिया? बैल लिए हैं, और बकरे वो घर में ही तैयार होते हैं हमारे गांव में ज़मीन के ऊपर, वो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने तैयार कर लिए थे। अच्छा इस चीज़ पे कितनी सच्चाई है कि लोग कह रहे होते हैं कि जी ये बकरा इतना महंगा है क्योंकि जी हम इसको ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, ये इतने किलो दूध पी जाता है। अब चूँकि आपके अपने गांव में भी है, तो क्या ये सच है, आप ये चीज़ें खिलाते हैं या नहीं खिलाते? अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों का अल्लाह का डर ख़त्म हो गया है। ऐसी ऐसी गलत चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स जो है ना स्टेरॉइड लेते हैं, गलत किस्म के इंजेक्शन लगाने, गलत किस्म का फूड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे मुसलमान भाइयों ने कुर्बानी के जानवरों को भी ख़राब करना शुरू किया। मेरी उनसे इल्तजा है, रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है, कोई काम तो छोड़ दें 2 नंबरी में।
जानवरों को गलत किस्म के फूड और वो दिए जाते हैं। हमारे जानवरों का क्या खर्चा आता है, उधर ही पट्ठे हैं, ज़मीनों पे चरते हैं खा पी के माशाल्लाह। और जिस जानवर के ऊपर आप कुर्बानी की नियत करें, यकीन करें, वो बहुत तगड़ा हो जाता है। ये अल्लाह की देन है। हक हलाल का काम करें, हक हलाल में ही फ़ायदा और सुकून है। चलें, तो वाकई आपने बहुत अच्छी बात की। और मुझे बताएंगे जो कसाई है, क्योंकि ये भी होता है ना कि बड़ी ईद पे वीआईपी, इनको पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो कसाई से बात कर लिए कि कल आना है या नहीं आना है, अभी तक बात ही नहीं की। अच्छा, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पठान बरादरी आयमा यूसुफ से पश्तो स्पीकिंग है। हम लोग तो खुद ही ज़िबा करते हैं, खुद ही सब करते हैं। 4 हम भाई हैं, 15-20 कज़न हैं इधर, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर हम इकट्ठे करके हम खुद ही करते हैं। हम कसाईयों के ना, हाँ वाकई कसाई भी ज़्यादती कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि एक जानवर 15,000 रुपये में ज़िबा कर रहे हैं। बड़ा जानवर 15,000, छोटा जानवर 5 से 7,000। बस अल्लाह रहम करे हम मुसलमानों पे। वैसे हम नाम के मुसलमान रह गए, मुसलमानों वाली बातें नहीं हैं हमारे में। चलें, थैंक यू सो मच इरफान। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। चूँकि कल ईद है, लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो भी गवर्नमेंट ने SOPs बताई हैं उन पर लाजमी अमल कीजिएगा। मास्क पहनिएगा, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिएगा, और गैदरिंग से जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा, और अपना और अपने इर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई जगह के साथ, नए लोगों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।